दोस्तों, सड़क पर अगर एक छोटा सा गड्ढा हो तो वो गड्ढा भी किसी न किसी के एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसा एक कुआँ है जिसके आजू बाजू कोई बाउंड्री वॉल ही नहीं है तो वो कुआँ भी तो एक ख़तरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक कुआँ है जिसकी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है और वो कुआँ एक समय ऐसा आया जब वो भारत के टॉप भूतिया प्लेसेस में से एक बन गया। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश का राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई ये जगह ऐसी है कि शायद ही कोई आदमी इसके बारे में नहीं जानता हो। महानगरी है, काफ़ी बड़ा शहर है और महानगरी है इसी का मतलब है कि यहाँ पे आबादी खूब होगी, मतलब भीड़ तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी बात, महानगर में सबसे बड़ी तकलीफ़ ये होती है रहने की। हमेशा महानगरों में रहना सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, सबसे ज़्यादा महंगा वहाँ पे रहना ही होता है, क्योंकि रहने के लिए जगह होती है कम और लोग है ज़्यादा। तो जनरली ऐसे जो महानगर होते हैं वहाँ पे जनरली लोग कहाँ रहते हैं? चॉल्स में रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वहाँ चॉल्स में रहती है। मतलब एक पतली सी गली होगी, उसके आजू बाजू खूब घर होंगे, छोटे 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 छोटे, और उसमें ढेर सारे लोग रहते हैं। क्या करें, मजबूरी भी है। तो दोस्तों, ऐसी एक चॉल है मुंबई के महिम एरिया में। मुंबई में एक महिम नाम का एरिया है, वहाँ पे एक चॉल है, डिसूज़ा चॉल। ये जो चॉल है ये भारत के सबसे भूतिया प्लेसेस में से एक है। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये चॉल में अगर आप जाएंगे तो दिन एकदम सामान्य चॉल है। मतलब इसके भी आजू बाजू इसकी मतलब एक पतली गली है, आजू बाजू दो घर हैं, खूब सारे लोग रहते हैं, एकदम सामान्य चॉल है। पर क्या कारण है कि ये चॉल भूतिया प्लेस बन गई? देखिए दोस्तों, चॉल मतलब कंजेस्टेड एरिया रहता है और काफ़ी सारे लोग रहते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं भी रहती है। कहीं पे बिजली की रहती है, कहीं पे पानी की रहती है। तो ऐसी ही डिसूज़ा चॉल में एक समय पानी की काफ़ी समस्या थी। तो अब लोगों ने वो पानी की समस्या से निजात पाने के लिए लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग एक कुआँ खुदवा लेते हैं चॉल में। तो चॉल में रहने वालों ने वही किया, वहाँ पे कुआँ खुदवा लिया। तो भैया कुआँ तो खुदवा लिया पर कुएँ के आजू बाजू बाउंड्री वॉल नहीं लगाई। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि भैया एक सड़क पे छोटा सा गड्ढा वो एक एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, तो इतना लंबा कुआँ आप खुदवा रहे हो और उसमें बाउंड्री वॉल नहीं लगा रहे हो तो उसमें तो दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो ऐसा ही हुआ। चौल में रहने वाली एक औरत थी, वो रात को पानी भरने गई उसी कुएँ के पास। अब कुएँ के पास बाउंड्री वॉल तो है नहीं, तो पानी भरते भरते सडनली वो स्लिप हो गई कुएँ के अंदर। अब रात का समय था, वो ऐसे समय गई, काफ़ी रात को वो गई जिस समय वो चिल्लाए भी तो कोई उसकी आवाज़ न सुने। अब ऐसे समय वो गई तो हुआ ही वैसा, वो स्लीप हुई, उस समय कोई होगा नहीं वहाँ पे और उसकी डेथ हो गई। अब सुबह जब लोग वो पानी भरने आए वहाँ पे, तब लोगों ने देखा कि भैया किसी की लाश है कुएँ में। तो उसी लेडीज़ की लाश निकाली कुएँ से। अब हुआ यूँ कि वो जिस औरत की डेथ हुई वो आज भी उस कुएँ पर आती है, रोज़ आती है। मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी दिन नहीं आती, रोज़ वो औरत किसी ना किसी को दिखती है। ये बात अलग है कि वो औरत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर वो औरत आज भी उस चौल पर आती है। इस वजह से ही ये जो चौल है ये भारत के भूतिया प्लेसेस में से एक है। अब लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ये जो औरत है इसकी आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। बस आती है, उसी कुएँ के इर्द गिर्द आती है, वहाँ चक्कर काटती है और चली जाती है। वहाँ के काफ़ी लोगों ने उस औरत को देखा है, मतलब एक ऐसी औरत को देखा है जो आती है, थोड़ी देर दिखती है और फिर गायब हो जाती है। और इसके अलावा ये जो औरत है इसकी तो कहानी है ही, ये तो भूतिया, मतलब इसी औरत की वजह से ये जगह भूतिया बन चुकी है। पर इसके अलावा इसी एरिया में एक गार्ड और दिखाई देता है। वो गार्ड एक पेड़ के नीचे दिखाई देता है, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी पेड़ के नीचे। वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे वो वहाँ पे रक्षा कर रहा है, मतलब वो उस एरिया की सुरक्षा कर रहा है। उस एरिया में वो गार्ड दिखाई देता है। अभी गार्ड के पीछे क्या कहानी है, वो क्यों दिखाई देता है, आज तक किसी को नहीं पता। पर ये जो औरत है और ये जो गार्ड है,
ये आज भी उस एरिया में लोगों को दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, जब भी ऐसी कोई चीज़ बनाएं, तकलीफ़ ये है कि जब तक कुछ होता नहीं है तब तक लोग समझते नहीं हैं, और जब हो जाता है तो वो ऐसा कुछ घात करके जाता है जो हमेशा के लिए नासूर बन जाता है। तो ऐसी घटनाओं से हमें भी शायद कुछ सीख लेनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।